तो डियर, अगर हम लोग झारखंड जीके पढ़ रहे हैं और बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग का डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब हमारी तैयारी बिल्कुल जीरो है। तो आज की क्लास में हम लोग ना बिरसा मुंडा का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। बिरसा मुंडा से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगा ना, हम उन सारी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि डियर, हम पूरे 3 और 4 बुक से जितने भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है ना बिरसा मुंडा से रिलेटेड, उन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इनका जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और इसी दिन ना आपका झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि 15 नवंबर जो है इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर आपका झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पहला तो इनका जन्म याद रखिएगा। दूसरा, इनका डेथ कब हुआ था। तो डियर, इनका डेथ जो है ना 9 जून 1900 हुआ था। 1900 में हुआ था, याद रखिएगा 9 जून 1900 में हुआ था। तो देख लीजिए बिरसा मुंडा का जन्म और डेथ, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डियर, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बिरसा मुंडा पे। तो डियर, इनका जन्म जो है ना 15 नवंबर 1875 को हुआ था, और इनका जन्म याद रखिएगा बृहस्पतिवार के दिन में हुआ था। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। किस गांव में हुआ था। तो भाई उलूहातू गांव में हुआ था। तो क्या हुआ, बृहस्पतिवार में हुआ था, उलूहातू में हुआ था, 15 नवंबर 1875 में हुआ था। और इसका जन्म स्थान जो है ना किस जिले में हुआ था। तो खूंटी जिले में हुआ था, यानी खूंटी जिले में उलूहातू गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है ना सुगना मुंडा है, याद रखिएगा क्या है, सुगना मुंडा है। और माँ का नाम क्या है, तो कर्मी था। माँ का नाम क्या था, कर्मी था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इसके 5 भाई थे। एक है कौंता, दस्कीर, चंपा, बिरसा एवं कानू। और बिरसा जो है ना ये चौथे पुत्र थे। तो आप ये याद जरूर रखिएगा कि ये चौथे पुत्र थे। ऐसे ही इनका भाई का नाम तो जल्दी पूछा नहीं जाता है, लेकिन बस योर काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए आप रख सकते हैं कि इनके भाई का नाम क्या क्या था, जैसे कौंता, दस्कीर, चंपा, बिरसा एवं कानू। नेक्स्ट है डियर कि बिरसा अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे, तो ये आपको पता है। नेक्स्ट है आपका कि ये कौन सा परिवार के थे, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा ईसाई परिवार से थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिरसा जो है बचपन में बिरसा सरना से ईसाई धर्म में दीक्षित हुए। किसमें हुए, ईसाई धर्म से दीक्षित हुए। और जब ये ईसाई धर्म का दीक्षा लिए ना, तो बिरसा का पिता का नाम जो था वो मसीदास हो गया था। तो ये याद रखिएगा कि वो जब ईसाई धर्म का दीक्षा लिए तो उसका पिता का नाम क्या हो गया था, मसीदास रखा गया था। अब देखिए, जब ईसाई धर्म ग्रहण करते समय बिरसा का नाम क्या था, दाऊद रखा गया था। जब वो ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे थे तो बिरसा का नाम क्या रखा गया था, दाऊद रखा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईसाई धर्म ग्रहण के बाद आपका बिरसा का नाम क्या रखा गया था। तो याद रखिएगा दाऊद रखा गया था। बिरसा का ईसाई धर्म में कॉन्फर्मेशन 7 मई 1886 को चाईबासा लुथेरन के मिशन में हुआ था। देख लीजिए, ईसाई धर्म का जो कन्फर्मेशन होता है ना वो कहाँ हुआ था, तो 7 मई में हुआ था, 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो चाईबासा लुथेरन के मिशन में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए, इसकी प्रारंभिक शिक्षा जो है सलगा स्कूल में हुई थी। कहाँ हुई थी, सलगा स्कूल में हुई थी। 7 में 1886 में चाईबासा लुथेरन में ये कॉन्फर्मेशन इनका हुआ था। इनका प्राइमरी शिक्षा के लिए ना बूजू मिशन स्कूल में अपना नाम लिखवाया था। देख लीजिए, प्राइमरी स्कूल बूजू मिशन स्कूल में अपना नाम लिखवाया था। बिरसा ने चाईबासा में रहकर उस प्राथमिक शिक्षा स्तर की शिक्षा प्राप्त की। कहाँ पे, तो चाईबासा में प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की, याद रखिएगा। प्रारंभिक शिक्षा जो थे जयपाल नाग ने दी। ये इंपॉर्टेंट है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा किसने दी थी, तो जयपाल नाग ने दी थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि बिरसा जो है पेशे से क्या थे। तो याद रखिएगा बिरसा जो थे ना वो पेशे से एक बुनकर थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपका, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि बिरसा मुंडा जो है अपने धर्म विशेषकर वैष्णव धर्म पर बल देते थे। देख लीजिए, वो कौन सा धर्म पर बल देते थे, तो वैष्णव धर्म पर बल देते थे। बिरसा मुंडा वैष्णव हो गया था। और ये भी याद रखिएगा वो क्या हो गया था, तो वैष्णव हो गया था। अब वैष्णव धर्म पर बल देंगे तो ऑब्वियसली वैष्णव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है बिरसा मुंडा जनेऊ, खड़ाव और हल्दी के रंग में रंगी धोती पहनते थे। देख लीजिए वो क्या पहनते थे, उनका पहनावा जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे वो जनेऊ पहनते थे, खड़ाव पहनते थे और हल्दी के रंग में रंगा हुआ धोती पहनते थे। जनेऊ पहनने की शिक्षा मुंडाओं को बिरसा मुंडा ने दी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जनेऊ जो पहना जाता है ना, अभी
ये मुंडा लोग जो पहनते हैं, तो इसकी शिक्षा मुंडाओं में कहाँ से आया था, तो बिरसा मुंडा ने दी थी। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा जो है आदिवासियों से सिंगबोगा की पूजा करने के लिए कहा करते थे। देख लीजिए, आदिवासी लोग जो सिंगबोगा की पूजा करते हैं ना, किसके कहने पे करते हैं, तो बिरसा मुंडा के कहने पे करते हैं, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा ने अपने आप को सिंगबोगा का दूत बताया था। देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किसने अपने आप को दूत बताया था, सिंगबोगा का, तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा ने। बिरसोइत धर्म को बिरसा मुंडा ने चलाया था, और बिरसोइत धर्म है, ठीक है, इसको किसने चलाया था, तो बिरसा मुंडा ने चलाया था। बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था, तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा ने। अब कब किया था, तो 1855 में किया, 95 में किया था, याद रखिएगा। किस कब किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था। देख लीजिए, बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान, ये क्वेश्चन भी आता है आपको कि सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा को किसने कहा था, तो याद रखिएगा थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल, याद रखिएगा। मृत्युंजय याद रखिएगा, नाथ लाल आपको ऑप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है ना, मृत्युंजय याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बिरसा मुंडा को प्रथम बार 1895 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहली बार कब इनको गिरफ्तार किया गया था, 30 नवंबर को 1897 ईस्वी को विक्टोरिया की हरित जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा का जेल से छोड़ दिया गया था। इनको जेल से कब छोड़ा गया था, तो देख लीजिए, और कब, कुछ किस अवसर पर छोड़ा गया था, तो विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर छोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था, खूंटी था। वो खूंटी में जन्मे थे, तो उसका मुख्यालय क्या हो जाएगा, खूंटी हो जाएगा। बिरसा आंदोलन के समय रांची के उपायुक्त कौन थे, तो स्ट्रीट फील्ड थे। याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा के समय रांची के उपायुक्त कौन थे, तो स्ट्रीट फील्ड था। डोम्बारी पहाड़ बिरसा आंदोलन का केंद्र बिंदु था। देखिए, डोम्बारी पहाड़ को भूलिएगा मत, डोम्बारी पहाड़ से क्वेश्चन जरूर आता है कि बिरसा आंदोलन का केंद्र बिंदु क्या था, तो याद रखिएगा डोम्बारी पहाड़। और इसी जगह में इनकी, याद रखिएगा, पकड़ाए थे, ठीक है, डोम्बारी पहाड़ पे। बिरसा मुंडा 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किए गए थे, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया था, यानी इसको पकड़ा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बंदगांव के जगमोहन सिंह, ये इंसान जो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसान है, याद रखिएगा, जगमोहन सिंह, क्योंकि इसी लालच में आके 500 का ना इनको इनाम देने का ये रखा गया था कि जो बिरसा मुंडा को पकड़ाएगा उनको 500 रुपये जो है इनाम दिया जाएगा। तो इसी के लालच में आकर जगमोहन सिंह जो है इनका गिरफ्तारी करवाए थे। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देख लीजिए, जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि ने, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। बंदगांव किस जगह है, तो देख लीजिए बंदगांव के। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का, ये क्वेश्चन आता है कि इसकी गिरफ्तारी पर कितना रुपये का इनाम रखा गया था, तो 500 रुपये का इनाम रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनकी मृत्यु जो है ना 9 जून को हुई थी। कब हुई थी, 9 जून 1900 में हुई थी, ठीक है। और बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है हैजा बीमारी की वजह से हुई थी। किस लिए हुई थी, तो किसके कारण हुई थी, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, हैजा बीमारी से हुई थी। कहाँ हुआ था, तो रांची जेल में हुआ था, ठीक है। और जब ये मर गए थे, तो इसको रांची के कोकर स्थित रांची डिस्टिलरी के निकट एक नाले के किनारे, देख लीजिए, एक नाले के किनारे जो है दफना दिया गया था, जहाँ एक स्मारक बना दिया गया। अब क्या हुआ, वहाँ एक स्मारक बना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि झारखंड क्षेत्र की व्यवस्था समझने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे, तो नेता बिरसा मुंडा थे। झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का कौन है, इतिहास का महानायक, तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा, ठीक है। नेक्स्ट है कि महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को दाऊद मुंडा, देख लीजिए, दाऊद मुंडा, दाऊद विरसा, विरसा भगवान कहा जाता है। ये तीनों नाम याद रखिएगा, दाऊद मुंडा, दाऊद विरसा और विरसा भगवान। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा को आदिम आम जनजाति जो है वो धरती आबा एवं भगवान कहती थी।